हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में एनालाइज करेंगे ईएमएस स्पेस की दो कंपनीज को। नंबर वन पे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक एसएमई है जो काफी अच्छा कर रही है। ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस अच्छी है, पोटेंशियल आगे जाके है, एंड देन डेट फ्री भी है। एंड देन सेकंड कंपनी इज साइन डीएलएम, जो स्ट्रगल कर रही है डिस्पाइट बीइंग इन दिस सेक्टर, डिस्पाइट हैविंग वो एरोस्पेस, डिफेंस, मेड टेक वाले वो सारे क्लाइंट्स, राइट। तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, दिस विल नॉट बी, प्लीज डोंट टेक दिस एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बिकॉज इट इज नॉट। एंड या आई मीन डू योर ओन एनालिसिस। तो लेट्स बिगिन। मैंने इस बार कुछ ऐसा किया है कि मैंने एक पीपीटी ही बनाई है। तो लेट्स गो, आई थिंक दैट वुड बी फर्स्ट। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स से, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। तो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स से तो देखो, सबसे पहले जो ईएमएस स्पेस है ना, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड डिफरेंट टाइप से मेरा क्या मतलब है कि ऑब्वियसली कुछ स्मार्टफोन से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, कुछ टीवी से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे, कुछ डिफेंस वाली साइड होंगे, कुछ क्लीन एनर्जी वाली साइड होंगे, स्मार्ट मीटर टाइप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस होंगे, एंड सो ऑन। लेकिन होता क्या है कि इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उसकी बात इस एंगल से कर रहा हूँ कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं लो वॉल्यूम बट हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनकी उनका ऑर्डर कम आएगा आपको वॉल्यूम टर्म्स में, बट उनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। दीज आर यूजली एरोस्पेस, डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट्स, राइट। लाइक जैसे तेजस एयरक्राफ्ट है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ देम, राइट। उसका लेट्स से आपको कोई एक, देयर इज अ फंजिबल पार्ट, लेट्स से नॉट अ फंजिबल पार्ट बट लेट्स से जो रॉकेट लॉन्चर है, राइट, आपको वो उस पार्ट का ऑर्डर दिया गया है, राइट। लेट्स से आपको स्पेयर पार्ट वो जो है उनका ऑर्डर दिया गया है। तो आई मीन वो देखा जाए तो आपको ऑर्डर कितना ही मिल सकता है, राइट, मतलब वॉल्यूम टर्म्स में, बट उसका मार्जिन बहुत अच्छा होगा बिकॉज इट नीड्स स्पेशलाइज इनपुट। वेर एज थिंग्स लाइक स्मार्टफोन, जहां यूजली क्या होता है, यू आर असेंबलिंग थिंग्स, राइट, तो वहां असेंबली की जरूरत होती है, तो वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे आप डिक्सन वगैरह को देखोगे तो वो आप उनका ग्रॉस मार्जिन, बिट्टा मार्जिन, ये सब देखो एंड कंपेयर करो टू कंपनीज लाइक एमट्रॉन। एमट्रॉन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, अगेन ये जो मैंने जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने एवलॉन की उससे लिया था, क्योंकि काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो एवलॉन भी हाई, क्या कहते हैं, हाई मार्जिन लो वॉल्यूम प्रोडक्ट पे जाता है। हाई मिक्स लिखा है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये सारे हाई मार्जिन है, हाई वॉल्यूम इस साइड पे है, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम हाई मिक्स, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाले सारे जो इस साइड पे हाई मिक्स वाले हैं, एवलॉन इनमें है। एंड एमट्रॉन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे, जब उन्होंने अपनी कॉन कॉल पहली बार रखी थी तो उन्होंने बोला था वी फोकस ऑन लो वॉल्यूम हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। एसेंशियली उन्होंने एक चीज बोली थी, अमेरिकन क्वालिटी ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का वो कुछ ऐसे 56% इंडिया से आता है, 12% यूएसए से, 26% आई थिंक बाकी का नॉर्थ अमेरिका है। यस। तो एंड दे हैव लाइक अ ग्रुप कंपनी वहां पे, यूएसए की, यूएसए में ऑलरेडी है इनकी ग्रुप कंपनी का। ये मतलब नहीं है कि उसका रेवेन्यू इसमें आता है, बट प्रोमोटर्स वांट कि फाइनली उसका रेवेन्यू इसमें आने लग जाए। तो एक कंपनी थी पहले से जो वहां एस्टैब्लिश थी, अच्छा कर रही है वो, बट नाउ दे वांट कि अब हम सबको एक ही बास्केट के अंदर ले आए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दे हैव टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वडोदरा एंड बैंगलोर में है। इन टोटल में 5 एसएमटी लाइंस है। देखो 5 जो एसएमटी लाइंस है ना, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइंस जो हैं, वो बैकबोन है आपके ईएमएस स्पेस में। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे जो प्रोसेस होता है पूरा, राइट, पहले हम चलो प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। ये मैंने अगेन एवलॉन वाली से लिया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले तो आपने कभी भी रिमोट कंट्रोल कार, कभी भी फोन, कभी भी अगर आपका जो रिमोट है आपने वो खोला होगा तो ऐसी ग्रीन चिप आपको दिखती है, राइट। ग्रीन चिप के ऊपर ये जैसे आप देख रहे हो बीच बीच में ऐसे सर्किट टाइप में गोल्डन गोल्डन ऐसी लाइंस होती हैं, या कॉपरिश कलर की, वो एक्चुअली कॉपर ही होती है। तो इमेजिन जैसे आप छोटे हो गए तो आपने देखा होगा टीवी जो होते थे वो बहुत बल्की होते थे, राइट। उनकी जो विड्थ होती थी वो बहुत बल्की होती, मतलब विड्थ लेंथ, एंड वो जो पीछे जो वो पार्ट है, सॉरी, क्या कहते हैं, ये लेंथ होगी, जो विड्थ थी पीछे वो काफी मोटे होते थे, कहने का मतलब जो टीवी से अभी काफी थिन हो गए हैं। तो उसका रीजन क्या है, देखो जब पहले होता था कि हमारे पास 100 पार्ट्स है, 100 पार्ट्स है। अभी अभी लेट्स से अभी भी 100 पार्ट्स है। पहले जो 100 पार्ट्स थे जो टीवी के अंदर कनेक्ट करने थे इंडिविजुअली, आपको कनेक्ट कैसे करोगे, आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही मेसी सा स्ट्रक्चर बन जाता था।
अब क्या होता है, वो जो पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर था उसको रिड्यूस कर दिया गया है एक पीसीबी से। ठीक है, आई I मीन ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टनेस है, क्योंकि आपने इतने मेसी स्ट्रक्चर को आपने सब्स्टिट्यूट किया है विद दिस चिप, राइट। तो ये होता है पीसीबी। ठीक है, अब पीसीबी तो हो गया, इसके ऊपर आप ये ऐसे पार्ट्स लगाओगे, सो दिस इज कॉल्ड पीसीबी असेंबली। यूजली इंडियन कंपनीज जो पीसीबी है, इंडिया में ज्यादा पीसीबी नहीं बनती है। आई थिंक अराउंड 85% या 90% ऑफ जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की पीसीबीज की, विच इज अ लॉट, क्योंकि हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज में पीसीबी है। तो वो जो पीसीबी है वो इंपोर्ट की जाती है। तभी आप आजकल कंपनीज देखोगे, जैसे सिरमा का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया, एम्बर ने वो असेंट सर्किट्स के एक्विजिशन के थ्रू एंड कोरिया सर्किट के साथ उन्होंने एमओयू किया है फॉर दिस। केन्स टेक्नोलॉजी भी उसमें जा रहा है। तो पीसीबी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में काफी कम होती है अभी, बट अब लोग उसमें जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफी पोटेंशियल है, यूजेज ही बहुत है ना, आगे आगे और आती रहेगी ये यूजेज। तो इसके बाद पीसीबी असेंबली के बाद बेसिकली क्या है कि आप इस सारे को एक सिस्टम में फिट कर रहे हो। ये सारा जो पार्ट है, केबल असेंबली, बेसिकली इसको वो सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए रेडी करना, उसके आसपास का मेटल लाइक उसका स्ट्रक्चर बनाना, मैग्नेटिक्स, मशीनिंग, प्लास्टिक्स, लाइक उसको बिल्कुल एंड टू एंड अगर आपको रेडी करना है तो आपको एक बॉक्स बिल्ड मिलता है। तो एसेंशियली यहाँ पे ना तीन जो स्टेजेस है वो मेन है। पहला आपका हो गया पीसीबी, कि आप पीसीबी को ही बना रहे हो। दूसरा आ गया पीसीबी असेंबली। थर्ड इज बॉक्स बिल्ड, कि आप बॉक्स बिल्ड सोल्यूशन बना रहे हो। एंड फोर्थ इज मतलब एंड टू एंड, कि आप पीसीबी डिजाइन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एंड देन बॉक्स बिल्ड पे जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एसएमटी लाइंस हैं, ये मदद करती है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। उसके उसके नाम में ही है कि पीसीबी के सरफेस पे ये सारी चीजों को माउंट करने में वो मदद आएगी। दैट इज कॉल्ड सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी लाइंस। ठीक है, तो ये जो एसएमटी लाइंस है, दीज आर दी बैकबोन्स, 5 इनके पास हैं, एंड ईच एसएमटी लाइन कैन जनरेट 100 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। FY 25 का रेवेन्यू 160 करोड़ था। ईच एसएमटी लाइन 100 करोड़, मतलब टोटल कितना हो गया, 500 करोड़ तक का ये कर सकती है, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है, हाँ, लाइक एसएमटी लाइंस आर बैकबोन्स ऑफ द कोर्स बिकॉज दिस इज वेयर ऑल द पीसीबीए मैजिक हैपेंस। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस बता दिया था नेक्स्ट पेज पे। नाउ आउट ऑफ दीज, ये जो पीसीबीए है, बॉक्स बिल्ड एंड एंड टू एंड सॉल्यूशंस आर द प्रोडक्ट्स दैट एम्ट्रॉन इज इनटू। एंड टू एंड का मतलब एक ये चीज भी होता है टर्न की सोल्यूशन। टर्न की का मतलब क्या है, उसके नाम में है टर्न द की, राइट। तो बेसिकली एक कंपनी आए तुम्हारे पास, वो तुम्हें प्रॉब्लम बोले, तुम सब कुछ एंड टू एंड करके उनके वहां जाके इंस्टॉल करके कमीशन करके उनको चाबी पकड़ा दो उसकी, एंड वो बस की को मतलब ऑन करने की दे रहे हैं, एंड देन इट विल ऑल वर्क। दैट इज कॉल्ड अ टर्न की सोल्यूशन या एंड टू एंड सोल्यूशन यहाँ पे, राइट। तो आउट ऑफ दीज, ये जो मतलब जितने भी हमने पूरा ये जो प्रोसेस डिस्कस किया, इसमें प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली, बॉक्स बिल्ड एंड एंड टू एंड सोल्यूशन, इन तीनों में मैंने पहले एंड टू एंड बोला था कि लाइक ये बिल्कुल लाइक शुरुआत से लेके एंड तक, बट एंड टू एंड यहाँ पे टर्न की जो है वो इसका मीनिंग है। थर्ड इज जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्रोडक्ट साइड है, पीसीबीए 69%, बॉक्स बिल्ड 27, एंड एंड टू एंड सोल्यूशन 4%। अब कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि पीसीबीए में आप कितने स्टेप कर रहे हो, 2 स्टेप कर रहे हो, 2 स्टेप्स। ठीक है, उसमें भी शायद आपको पीसीबी डिजाइन एंड एनालिसिस करना ही नहीं है, आपके पास एसएमटी लाइन है, आपको सिर्फ असेंबली करनी है, शायद आपके पास सिर्फ ये काम है। ठीक है, तो ये तो हो गए मतलब 2 स्टेप। ठीक है, हाउएवर बॉक्स बिल्ड के लिए आपको कितने स्टेप करने हैं, अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं भी किया तो भी 2 3 4 5 6 7, लाइक 8 9 9 स्टेप्स हो गए आपके यहाँ पे, राइट, 9 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स या 1 स्टेप वर्सेज 9 स्टेप्स, ऑब्वियसली आप ज्यादा काम कर रहे हो, वहां पे ज्यादा वैल्यू एडिशन है। तो आप जैसे ग्रेविटा या पॉन्डी ऑक्साइड्स की उस पे पढ़ोगे, क्या कहते हैं, पीपीटी में, तो जब वो मेटल को रिसाइकल करते हैं, तो एक तो है कि आपने बस मेटल को रिसाइकल किया, कि एक मतलब बेसिकली गार्बेज था या वेस्ट प्रोडक्ट था, स्क्रैप था, उसमें से आपने मेटल को निकाला, लेड को, और बेच दिया। दूसरा है आपने लेड की ब्रिक्स बना के दी, स्पेसिफिक ग्रेड बना के दी, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे ये जो पीसीबीए है ना, पीसीबीए से वैल्यू एड होके बॉक्स बिल्ड में जाते हैं, बॉक्स बिल्ड से भी वैल्यू एड होके एंड टू एंड सोल्यूशन में जाएगा। तो मार्जिन बढ़ते हैं टोटल में। यहाँ पर अगेन मैंने ये लिखा है, एंड टू एंड सोल्यूशन एंड बॉक्स बिल्ड विल हैव हायर मार्जिन्स बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू एडिशन। कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस। सो दिस वाज अबाउट इनका बिजनेस मॉडल। अब थोड़ा ऑर्डर बुक के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले जो करंट ऑर्डर बुक है, सबसे पहले तो बिग शिफ्ट टुवर्ड्स बॉक्स बिल्ड आया है। 27% ऑफ H2 रेवेन्यूज वर मेड बाय बॉक्स बिल्ड। लेकिन ऑर्डर बुक में देखो, यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखो, बॉक्स बिल्ड अब 55% ऑफ इनका ऑर्डर बुक बनाता है। एंड ये इन्होंने पिछली कॉन कॉल में बोला भी था, लाइक हाफ वन की कॉन कॉल में, कि वी आर गेटिंग मोर एंड मोर इनटू बॉक्स बिल्ड।
तीसरा इन्होंने बोला कि अगेन दे हैव ऑर्डर्ड गुड ऑर्डर्स फ्रॉम आईओटी, टेलीकॉम, एआई, ये भी उन्होंने बोला था कि वी आर गेटिंग इनटू इट, हम यहाँ से ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे गॉट द ऑर्डर्स। करंट ऑर्डर बुक जो है वो 1.2 टाइम्स ऑफ FY25 है, 189 करोड़। इसमें एक 128 करोड़ बॉक्स बिल्ड टर्न की ऑर्डर भी है, जिससे टोटल ऑर्डर बुक आपकी 317 करोड़ बनती है, यानी कि 2x ऑफ FY25। यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो चाइना के जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आ रहा था, जो भी चीज हो रही थी, उसके कारण इनको बहुत ज्यादा इंक्वायरी है, सारी कंपनीज को हर एक सेक्टर में आई है, क्योंकि कंपनीज वांट टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, बार बार ये चीज नहीं सह सकते, राइट, इतनी वॉलिटिलिटी। तो 800 to 900 करोड़ ऑफ इनको रिक्वेस्ट फॉर कोट्स आए थे, बिकॉज कंपनीज जो है दे वांट टू शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। लेकिन अब रिसेंटली यूएस ने चाइना पे आई थिंक वो टैरिफ्स कम कर दिए थे, मैं तो अगेन मैंने फॉलो ही करना बंद कर दिया ये चीज, वो कभी बढ़ा देता है कभी कम कर देता है, बट यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कम किया तो ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या ये 800-900 करोड़ में से 800-900 करोड़ में से कुछ मतलब आगे जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज पे कि नहीं पड़ेगा, लेट्स सी। नाउ मार्जिन प्रोफाइल देखते हैं कंपनी की। मार्जिन जो कंपनी के हैं वो हायर साइड पे हैं, ठीक है। अब आप या इसके ग्रॉस मार्जिन देख लो, 27%, 21%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन इज लाइक 20%, अगर अदर इनकम ना कंसिडर करो तो 18%, एंड पैट मार्जिन आर 16%, ठीक है। और FY24 के मार्जिन देख लो। अब हमने इसके मार्जिन देख लिए, अब लेट्स गो टू डिक्सन, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का मार्जिन देखो, एबिटा मार्जिन कितना है, 4%, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन कितना है, 8% सिर्फ, राइट। तो 8% आपका ग्रॉस मार्जिन, एंड यहां पे एमट्रॉन में कितना था आपका एक सेकेंड, यस, तो यार ऐसे शिफ्ट करते थे, सॉरी, यस। और जो क्या कहते हैं एमट्रॉन में ग्रॉस मार्जिन कितना है, 27%, तो 27% वर्सेस 8%। एबिटा मार्जिन 20% वर्सेस 4%, क्यों? क्योंकि डिक्सन यहाँ पर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी यहाँ पे है मोबाइल फोन्स में, उसका 82%, 88% आई थिंक रेवेन्यू जो है वो मोबाइल फोन से आता है, एंड ये दिस इज क्लियरली हाई वॉल्यूम एंड दिस इज लो मार्जिन बिजनेस, ठीक है। तो अगेन मेरे को यही दिखाना था कि it is not necessary for a company to be मतलब in the high margin range या high volume range to make money for shareholders, right? डिक्सन ने भी काफी पैसा बनाया है एंड इम्ट्रॉन भी काफी अच्छा कर रहा है। अगेन रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आई एम पर्सनली नॉट इन्वेस्टेड, मैं पहले डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ भाई। तो हाँ, ये मार्जिन प्रोफाइल थी। अब इसके बाद मेरे पास एक रिव्यू का पेज है, उस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक बार कॉन कॉल वगैरह समझते हैं कि कंपनी ने बोला क्या है, राइट। टेक अवेज एक बार H1 की 25 का कॉन कॉल। अब मैं धीरे धीरे ना सारा सिस्टम इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि मैं एक्सेल पे जाऊंगा, सब कुछ सिस्टमाइज्ड होगा, तो इट विल हेल्प मी ट्रैक थिंग्स बेटर, मुझे किताबों पे अब नहीं लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने बोला था कि इनको 40-50% कैगर H1 में इन्होंने बोला था हम करके रहेंगे। एंड अगर आप इनका एमट्रॉन का देखो H1, राइट, अगर आप H1 देखो तो इन्होंने 58 करोड़ किया था वर्सेस 43 करोड़। मैं कंसोलिडेटेड देख लूं, सितंबर 2024, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या गाइडेंस दी थी, लाइक 57 करोड़ वर्सेस 43 करोड़, राइट। तो इन्होंने तो 40-50% कैगर ही शुरू से बोला है, बट 58 करोड़, 57 करोड़ वर्सेस कितना, 43 करोड़, यस, 57 करोड़ वर्सेस 43 करोड़। ये 33% का ही उन्होंने इंक्रीमेंट किया था यहाँ पे H1 में, राइट। लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारे पास H2 में हम ऑर्डर हैं हमारे पास, वील एग्जीक्यूट एंड हम रीच करेंगे गाइडेंस 40-50% कैगर की। लेकिन इन्होंने किया कितना, इन्होंने किया है आपका 71% ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ओवर अचीव किया, दैट इज अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने बोला दे विल बी क्लोजिंग एन ऑर्डर इन एआई एज वेल, एंड दे गॉट अ बिग ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। तीसरा इन्होंने बोला कि वी आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स बॉक्स बिल्ड फ्रॉम पीसीबीए, एंड हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ से 27% H2 में रेवेन्यूज था, और अभी कितना है 55%, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड, मतलब अगेन उन्होंने अचीव की है वो चीज। सो सेड मार्जिन विल रिमेन सिमिलर। अगर आप ईयर ऑन ईयर मार्जिन देखो, ये वाली चीजें देखना,
ठीक है। अब मार्जिन देखो तो अब यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन कम क्यों है, क्योंकि ये अब जो सैलरीज है, जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, वो ग्रॉस मार्जिन में डालने लगे। आई हैवंट हर्ड ऑफ इट बिफोर, लाइक स्ट्रेंज चॉइस, बट उन्होंने कुछ तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कॉन कॉल में, जो आई डेंट बाय, बट उन्होंने ऐसा किया है। एबिटा अगर आप देखो भी ना, अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखो तो 15% से कम हुई है इधर। अब वो ग्रॉस मार्जिन में लाइक फॉर सम रीजन डालने लगे, आई डोंट नो व्हाई। बट अब यहाँ पे आप देखो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 20%, यहाँ पे भी 20%। अदर इनकम हाँ थोड़ा सा ज्यादा इस बार रहा है, 9% ऑफ पीबीटी वाज मेड बाय अदर इनकम। बट अभी आईपीओ आया था, उसकी प्रोसीड्स जो भी थी वो बैंक में पड़ी होंगी थोड़ी देर, उससे आपका रिटर्न थोड़ा एफडी रिटर्न टाइप कुछ मिल गया होगा। पैड मार्जिन जो है वो ज्यादा ही है यहाँ पे, 15.8% वर्सेज ये 14.5%। इन्होंने यही बोला था 16% के आसपास। तो अगेन ये जो मार्जिन है ये भी इन्होंने किया, इन्होंने ये वाली लाइन रीआइट्रेट की कि हम 5 एसएमटी लाइन से 500 करोड़ बना सकते हैं एट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है। नाउ अब टेक अवेज फ्रॉम H2 कॉन कॉल। ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा हैपहैजर्ड है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया, धीरे धीरे ये चीजें पूरी सिस्टम में आ जाएंगी। तो अभी तक हमने ये स्टैब्लिश किया कि कंपनी ने जो बोला था H1 में वो उन्होंने अचीव किया है H2 में। ठीक है। अब आप टेक अवेज फ्रॉम H2 कॉन कॉल देखो। प्रोडक्ट मिक्स सबसे पहले देखो, पीसीबीए 75%, बॉक्स बिल 27। और ये चेंज कैसे होगा, ये बॉक्स बिल जो है अब ऑर्डर बुक का कितना बना रहा है, 55%, सो दैट इज अ गुड थिंग। गाइडेंस इन्होंने बोला है कि 30-40% जो रेवेन्यू है वो बॉक्स बिल्ड में आएगा इन FY26, लेकिन H1 में नहीं। H1 में डोंट एक्सपेक्ट कि बॉक्स बिल्ड ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। बट H2 से आएगा 270 to 280 crores in revenue. This means like a 78, yeah, sorry, 60-70% sort of growth, right? So that is again pretty solid. 270 to 280, right? तो अगर इस साल का 160 है, 270 डिवाइडेड बाय 160, यस 68%, तो 70% का ग्रोथ इन्होंने बोला। पैट मार्जिन अब देखो, एक ने बोला था 16% ±3%, एक ने बोला हाँ अराउंड 15%, एक ने 16%। तो मैं फॉर नाउ लाइक उन्होंने क्वेश्चन जब बार बार पूछे तो एंड में जाके यही बोला था कि हाँ 15% के आसपास रहेगा। तो मैं उसको अभी लेके चल रहा हूँ। ठीक है। um, हाँ, they have asked to look the margins at a full year and not, of a single year, of like half year, because that can vary a lot. They are going to add one more shift on SMT line in Q2, जिससे रेवेन्यू आएगा। लॉन्ग टर्म प्लान इज टू इंटीग्रेट एमट्रॉन कॉर्पोरेशन, जो ग्रुप कंपनी के बारे में मैं बता रहा था, इनटू एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज है कि यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, ये जो चीज बोली है ना कि आस्क टू लुक मार्जिन्स फॉर फुल ईयर टुगेदर। अब अगर मैं इनके आपको चार्ट पे लेके जाऊं क्वार्टर्स में, राइट, अब आप यहाँ पे देखो कि इसी में लाइक H1 का जो पिछली बार था 25% एबिटा मार्जिन थे एंड 19% थे H2 में। ठीक है। ये बात को याद क्यों रखना है यहाँ पे देखो, इस बात को याद रखने का ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंस है कि जब आप H1 26 के रेवेन्यू देखोगे तो आपको ये जो H1 25 का रेवेन्यू है उसमें मार्जिन काफी ज्यादा था, राइट। तो वहां पे कुछ आपको मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है, राइट, कि हाँ रेवेन्यू शायद 40-50% से बढ़ गया बट मार्जिन तो कुछ बढ़ा नहीं। मे बी इनके मार्जिन आर ऑल ओवर द प्लेस, बट ऐसा सीन नहीं होगा। ठीक है। ऐसा लाइक अगर ये ऐसा जैसे इन्होंने बोला एग्जीक्यूट करते तब नहीं होगा, राइट। ऑर्डर बुक के बारे में बात करें, करंट ऑर्डर बुक 190 करोड़, RFQ 800-900 करोड़ इन लास्ट 1.5 मंथ्स। कस्टमर्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना, बट इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ रिडक्शन ऑन चाइना अननोन। ठीक है। यस, 20% उनका विनिंग रेशियो। अगेन मैं ये सब चीजें जो है मैं ये सब नहीं मान रहा, क्योंकि अब ये एक चीज आ गई है जो टैरिफ कम कर देगी, तो आई डोंट नो कि यहाँ पे कितना होगा। मेन बोर्ड माइग्रेशन टारगेट कर रहे हैं एंड प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि देखो एसएमई में 15-25 करोड़ ना सारी चीज इधर से उधर हिला देती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको गाइडेंस दी है 270 करोड़ की। ठीक है। लेट्स से ये करते हैं 240 करोड़। ठीक है। एंड इनका अभी रेवेन्यू इज 160 करोड़, राइट। तो ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ दोनों केसेस में अगर आप देखो, राइट, यहाँ 68% ग्रोथ हुई, यहाँ कितनी हुई 50%। तो सीधा 70% के नंबर से आप 50% पे गिर गए हो विद जस्ट लाइक 20-30 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इधर उधर, राइट। तो एसएमई में ये चीज रहेगी ही रहेगी। दैट्स वाई
प्रॉब्ली इतनी वैल्यूएशन मतलब नहीं मिलती है जल्दी। हाउएवर जब एक बार इनफ स्केल आ जाता है कंपनी में, तब ये जो 10-20 करोड़ है ये कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं सकते। अगर 1,000 करोड़ का बिजनेस है, 10-20 करोड़ ऊपर नीचे डजेंट मैटर, राइट? Accounting changes again shifted employee salary all to COGS, cost of goods sold, and hence gross margin are down a lot. But EBITDA margin not much difference, and employee cost भी down है 15% YOY, which backs this claim. I don't know उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो रिसीवेबल्स हाई है बिकॉज ऑफ हायर एग्जीक्यूशन इन फेयर ऑफ टैरिफ्स। देखो जब भी कोई नंबर देखना है, अब आपने ईयर एंड का नंबर देखा कि यार कैश फ्लो तो नेगेटिव हो गए, रिसीवेबल इतने बढ़ गए, इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, बट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा एग्जीक्यूट किया होगा। क्यों, लाइक इसका रीजन जानना है। रीजन कंपनी ने क्या दिया? रीजन कंपनी ने दिया यार Q4 में बहुत बार वो टैरिफ 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 कर रहा था, एंड 90 डेज का वो पीरियड मिला, तो पैनिक में सब कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर जल्दी निकाल दो, आगे जाके ट्रम्प कोई ऑर्डर लगा दे, किसी को क्या पता, राइट? एंड दैट इज फेयर इनफ, दैट इज अ गुड इनफ बिजनेस रीजन, तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब इतना सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे एक साथ, तो आपको ऑब्वियसली उस वक्त रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा ना, रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना रेवेन्यू, क्रेडिट नहीं होगा कस्टमर की तरफ से। तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट पे देना पड़ा, मे बी लाइक 2-3 years डाउन, लाइक 2-3 months डाउन द लाइन, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि 50% और हायर वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है? तो ये सारी चीजों में वो मतलब वो पॉइंट इन टाइम वैल्यूज है, वो हम बात को हमें याद रखना है, ठीक है? 20% रेवेन्यू आ रहा है एमट्रॉन यूएस से, ग्रुप कंपनी से। ये 10% था आई थिंक, 10% ऑफ ऑर्डर बुक था वो लास्ट से, बट अभी लाइक लास्ट क्वार्टर में उन्होंने जो बोला था लास्ट कॉन कॉल में, सॉरी, अभी 20% ऑफ रेवेन्यू बोला है। केपेक्स जो है, इनको एक 25 करोड़ का इन्होंने केपेक्स का वो अप्रूवल लिया था यूएस बेस्ड सब्सिडरी के लिए, बट अभी नहीं चाहिए, मे बी कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन या किसी चीज के लिए मे बी ये देख रहे होंगे। लास्ट ईयर ऑलरेडी 50 करोड़ सॉर्ट ऑफ बिजनेस उस कंपनी ने कर लिया था, वो जो लाइक जो यूएसए में इन्होंने सब्सिडरी सेटअप किया टेक्सास में। बिलीव्स वन एसएमटी लाइन कैन 100 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस, करंटली हैज 5, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट, 70% ग्रोथ इन FY 26 का उन्होंने टारगेट दिया है। Look out for impacts of tariff reduce for China, new orders and margin and contribution in H2, ठीक है? एक यहाँ पर H1 26 margin pressure when seen YOY। तो H1 का जो रिजल्ट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले तो देखो ये बॉक्स बिल्ड ऐड कर रहे हैं, फिर भी जो पैट गाइडेंस है वो 16% के आसपास है। तो कुड भी कि H1 जो है वहां पे लो मार्जिन ऑर्डर जो है वो शायद ही एग्जीक्यूट करे, कंपैरेटिवली लो मार्जिन मैं बोल रहा हूँ। तो मे बी वैसा कोई सीन हो, तो विल नीड टू ब्रेस फॉर इट, ठीक है? इसका मैं रीजन लिख देता हूँ, व्हेन सीन YOY, बिकॉज इवन विद हायर बॉक्स build, the margins are slated to be the same. H1 26 will have lower contribution of box build versus H2। हेंस यहाँ पे हमें लाइक मार्जिन जो है वो कम होता हुआ दिख सकता है, प्रेशर आ सकता है यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट इज, अब मैंने सिनेरियो बिल्डिंग इसमें किया। देखो ये बियर न्यूट्रल बुल तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट गाइडेंस इन्होंने 270 की दी है। यहाँ पे अगर ये इनका जो FY 25 का रेवेन्यू इज 159 करोड़, और अब मैंने रेवेन्यू FY 26 का लिया, रेंज ले ली मैंने कि 230 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक की एक रेंज है। 15% पैट मार्जिन है, 34.5 पहले केस में पैट आता है, सो ऑन सो फोर्थ। पीई इनकी करंटली 44-45 के आसपास है, मैंने अभी भी वही दिया क्योंकि ईएमएस में अगेन काफी वो है, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ टेलविंड इन द सेक्टर। तो 40-50 पी मैंने दिया, दे आर ग्रोइंग एट 70%। अगेन लॉन्ग टर्म में ऐसी पी सस्टेन करना इज ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट मतलब यू नेवर नो, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द मार्केट। तो मैंने इसमें ज्यादा अपने इनपुट्स नहीं डाले हैं, जो मार्केट का था मैंने उठा के डाल दिया। दिस इज अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आई थिंक कोई भी दो लोग अग्री नहीं कर पाएंगे इस पे। पीई साइन मैंने एक चीज लिखी है कि इट विल डिपेंड ऑन कंपनी मैट्रिक्स, यूजुअल कंपनी मैट्रिक्स, एज वेल एज द टैरिफ सिचुएशन इम्पैक्टिंग न्यू ऑर्डर फ्लोज एंड आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो कंपनी मैट्रिक्स हो गए कि वो अपनी गाइडेंस पे स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, वो रेवेन्यू उतना दिखा जितना उन्होंने बोला उतना किया कि
कि नहीं, एंड इन जनरल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज क्या है, ये सारे तो कंपनी मेट्रिक्स हो गए, बट ऑल्सो सेक्टर मेट्रिक्स ऑल्सो मतलब अफेक्ट दिस पी असाइन। इसके अकॉर्डिंगली पैट इंटू पी इज द न्यू मार्केट कैप, करंट मार्केट कैप ये है, मैंने ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग निकाली। तो अगर ये 230 करोड़ का रेवेन्यू करें एंड इनकी 45% रेवेन्यू ग्रोथ हो एंड इनको पी नेक्स्ट ईयर भी 45 हो, तब भी आपका 26% ग्रोथ है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट मींस। तो ये यहाँ पे सिनेरियो मेरे हिसाब से लाइकली सिनेरियो कि ये 260 के आसपास लाइक ये करेंगे। पैट मार्जिन इनका 15% रहेगा एंड लाइक दिस इज अगेन अ गुड ग्रोथ 64% की। तो अराउंड अराउंड 40-45 पी में भी जो कंपनी अभी दे रही है मार्केट, क्योंकि देखो अभी डेट नहीं है इनकी बैलेंस शीट में। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर इनकी बैलेंस शीट में देखो, लाइक देयर इज नेग्लिजिबल डेट, राइट, एंड दे आर एक्सपैंडिंग मतलब काफी अच्छे तरीके से। आप इनका कैश फ्लो जनरेशन अगेन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या है ही नेगेटिव, बट वो रिसीवेबल्स एंड ऑल के कारण अगेन दीज आर पॉइंट इन टाइम वैल्यूज यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली एक साल का पूरा वो क्यूमुलेटिव है, बट देन अगेन दिस वाज ड्यू टू ज्यादा एग्जीक्यूशन इन Q4, राइट। तो आई डोंट नो ज्यादा उनको बोरोइंग आगे लेनी पड़े कि ना पड़े, बट टिल नाउ दे हैव डन वेल एंड आगे जाके भी प्रॉब्ली दे डू वेल। पी देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर क्या मिलता है, क्योंकि एक साल में बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। सोलर का सबने देखा है कि कैसे वो जो 90 80 90 पी से गिर के अब वो 30 20 पी भी नहीं देते हैं लोग, राइट। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क, बाकी देखते हैं। सो दिस वाज ऑन एमट्रॉन। अगर मैं इसकी रिव्यू स्लाइड पे वापस जाऊं तो इनको मैं टोटल में मैं 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। नो डेट है, हाई ग्रोथ है, गाइडेंस अचीव है, वैल्यूएशन एट लोअर एंड ऑफ सेगमेंट ये इंप्रूव होती रहेगी जैसे जैसे इनका स्केल बढ़ता रहेगा, बैलेंस शीट बढ़ती रहेगी। मेन बोर्ड माइग्रेशन आ रही है 2 साल में। कॉन्स है, इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन चाइना आर अननोन, स्पेशली ऑन करंट RFQ एंड विच विल इम्पैक्ट फ्यूचर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन DLM। इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी सी मतलब लेस डिस्कस्ड कंपनी है जो मैं देखता हूँ। साइन DLM अगेन ये किस किस में है, इनके जो कोर लाइक दे फोकस ऑन लो वॉल्यूम हाई मार्जिन प्रोडक्ट सिमिलर टू एवेलॉन, सिमिलर टू एवेलॉन। ठीक है, सिमिलर टू एवेलॉन एंड सिमिलर टू एमट्रॉन। ठीक है, नाउ यहाँ पे 71% रेवेन्यू आता है इंडिया से, 29% जो रिमेनिंग है वो एक्सपोर्ट से आता है। ये जो है एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये फ्लिप हो सकती है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंडियन ऑर्डर था इनके पास डिफेंस का जो इस साल खत्म हो गया है। अब मे बी नेक्स्ट ईयर 80% एक्सपोर्ट और 20% इंडिया हो, ये पॉसिबल है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। इनकी कोर इंडस्ट्रीज एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेडटेक एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो ये देखो मेडटेक आप जो भी कंपनी को बोलोगे ना, आप देखोगे किसी भी कंपनी के प्रोफाइल में मेडटेक है तो यूजुअली एक्सपोर्ट रिलेटेड होता है। एरो एंड डिफेंस हाँ ऑब्वियसली इंडियन रिलेटेड होगा, बट यहाँ पे लाइक वाई आई एम सेइंग कि ये 80% हो जाएगा कि लाइक आप इसकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज मैंने थोड़े से इनके वो प्रोडक्ट्स डाले कि ये क्या क्या बनाते हैं। लाइक अगर आप मेडटेक में आओ, देर इज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे वो मूवीज में आता है ना वो हार्ट बीट ऐसे ऐसे दिखाता है। देन फ्लाइट में ये एरोस्पेस एंड डिफेंस में रेडार सेंसर्स एंड RF प्रोडक्ट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स, कम्युनिकेशन नेविगेशन, मतलब दीज आर अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फाइनली जो लास्ट था हमारा कौन सा था, इंडस्ट्रियल में आपके आगे स्मार्ट मीटर्स, क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, फ्लो मेजरमेंट एंड एनालिसिस यूनिट, बड़ी बड़ी जो पाइप्स हैं उसका फ्लो में प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, रूम एंड प्लांट कंट्रोलर्स, ये जो स्मार्ट होम वगैरह वाली जो चीजें आती हैं वैसी आ गई इसमें। ठीक है, नाउ 2 मैन्युफैक्चरिंग ज्योग्राफीज है। इन्होंने इस साल कंपनी को एक्वायर किया था, अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो विच इज बेस्ड इन US, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब ये इंडिया एंड US दोनों जगह इनका सेटअप है। इन टोटल ऑफ 6 SMT लाइंस प्लस 4 प्लेटेड थ्रू होल लाइंस हैं यहाँ पे। प्लेटेड थ्रू होल लाइंस मैंने सर्च किया था, मैं उसका मतलब भूल गया हूँ। बेसिकली ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपको मतलब PCB में होल करके लाइक मतलब लगाना पड़ता है, तो उसके लिए ये SMT लाइंस नहीं, प्लेटेड थ्रू होल लाइंस होती हैं। दैट्स व्हाट इट मींस। बाकी अगेन ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस सेम है इनका, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, PCB डिजाइन एनालिसिस, असेंबली, केबल असेंबली, ये सारे उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइनली एंड प्रोडक्ट इज बॉक्स बिल्ड। ये PCBA 64% बनाते हैं, बॉक्स बिल्ड 26%, अदर इज 10%।
दिस इज अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन जो एमट्रॉन का था, बाय द वे, राइट। बॉक्स बिल 27% था, पीसीबीए ज्यादा था, 69% था, एंड अदर्स जो था वो 4-5% था। ठीक है, अगर आप इसकी मार्जिन प्रोफाइल देखो तो ये देखो, 27% ग्रॉस मार्जिन, बट इबिटा मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, ये सारी चीजें इसमें कम है, इसके मार्जिन में कम है। बट अगेन आप इसको डिक्सन से कंपेयर करो तो दिस इज डबल, एबिटा मार्जिन वहां 4% है, यहाँ 9% है। प्लस दिस कुड ऑल्सो बी कि इनकी शायद कैपेसिटीज फुली यूटिलाइज नहीं है अभी, राइट। एंड अभी इन्होंने एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक्वायर किया, तो प्रॉब्ली वो भी शायद इस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्री वाइज आप देखो तो एरोस्पेस एंड डिफेंस मेक बिग चंक्स, मेडटेक भी बहुत बड़ा चंक बनाता है, एंड देन इंडस्ट्रियल इज 14%, बाकी तो छोटे मोटे ही हैं यहाँ पे, राइट। तो दैट इज दैट। ऑर्डर बुक डिटेल्स, अब कंपनी के साथ मेजर इशू क्या है, अब देखो Q1 24 से, Q1 24 से अभी Q1 26 आ गया, तो 2 साल से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है लगातार गिर रहा है। एक ही अप ट्रेंड आया था बट अब फिर गिरा है, राइट। तो बिन इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, दिस फिगर्स आर इन मिलियंस बाय द वे, क्योंकि FY 25 का इनका रेवेन्यू 1500 करोड़ था, तो ये 21,000 नंबर देख के मतलब खुश नहीं होना है, दिस इज इन मिलियंस, तो दिस इज 2100 करोड़। अभी जो ऑर्डर बुक है 1900 करोड़ है, दिस इज 1.25 टाइम्स ऑफ FY 25 रेवेन्यूज। अगेन दे वर सपोज टू बी बेनिफिशियरी ऑफ China+1 एंड टैरिफ्स, बट अगेन वो जो टैरिफ्स अभी कम हुए हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस, ठीक है। तो ये एक मेजर मेन जो पेन पॉइंट है कंपनी का रहा है कि ऑर्डर बुक नहीं बढ़ रही है हमारी, राइट। एंड ऑर्डर बुक नहीं बढ़ेगी तो मतलब ऑब्वियसली लोग बोलेंगे आपका आगे का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ग्रोथ कहाँ से आएगी, राइट। दे आर सेइंग कि ऑर्डर बिल्डअप विल स्टार्ट फ्रॉम ये एरोस्पेस एंड डिफेंस, इन्होंने नए कीज को ऐड किया है, 1 से 2 क्वार्टर्स लगेंगे फॉर द सेम। मार्जिन प्रोफाइल देखिए, लुक एट एबिटा मार्जिन, 21% था एमट्रॉन का, यहाँ पे 9% है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन हैज बिन रिड्यूस्ड, नहीं ये सॉरी, ये वाली जो लाइन थी, ये दोनों लाइन जो है ये एमट्रॉन की थी, सॉरी माय बैड, राइट। स्लाइड शो, यस। तो मार्जिन प्रोफाइल में काफी डिफरेंस है, मतलब ग्रॉस मार्जिन को छोड़ के बाकी सारी चीजों में। तो लेट्स मतलब मे बी अगेन अगर आप इसको मोबाइल फोन्स वगैरह से कंपेयर करोगे तो दीज आर डूइंग बेटर, बट कुड बी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी ऊपर नीचे इस कारण एबिटा मार्जिन है, क्योंकि एबिटा तो लाइक ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इंक्रीज होएगा, राइट। आपकी एम्प्लॉय अगर उतनी है बट यू आर एग्जीक्यूटिंग 2x ऑफ रेवेन्यूज, तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा उधर। हाँ। नाउ लेट्स गो टू इसका, तो कॉन कॉल, अभी कॉन कॉल जो है सबसे पहले इन्होंने इस साल का इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, 28% इंक्रीज हुआ रेवेन्यू, लाइक ये आई थिंक यस ये FY 25 का है। एंड हाँ, Q4 में दे ग्रू बाय 18%, मैं इसका ना यहीं पे खोल लेता हूँ, यस। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही है इस साल, राइट। 18%, 30, 40%, देन अगेन बैक टू 18%। अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ टोटल देखो तो वही 27.5% है जो यहाँ पे, सो दिस इज एक्चुअली FY 25, FY 24, राइट। यहाँ पे अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखो इनकी, कंपेयर करोगे, इन ये सारे फिगर्स मत देखना है, मैंने रफ कैलकुलेशंस कुछ की हुई है। बट ग्रॉस मार्जिन जो है वो 27% वर्सेस 23%, एबिटा मार्जिन 9%, तो मोर और लेस इनके जो मार्जिन हैं वो मेंटेन रहे हैं। पैट मार्जिन जो हैं थोड़ा सा उसमें कमी आई है, क्योंकि यहाँ पे जो अदर इनकम है, आई थिंक दैट हैज प्लेड अ बिग रोल। यहाँ पे देखो पीबीटी माइनस अदर इनकम में लाइक कंपैरेटिव है, दोनों कंपेरेबल है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जैसे अदर इनकम ऐड हुई तो इतना फर्क पड़ जाता है, क्यों, अदर इनकम ने 28% इस बार कॉन्ट्रीब्यूट किया कंपेयर टू 34% लास्ट टाइम, ठीक है। करंटली ये ट्रेड आई थिंक 56-57 पी के आसपास हो रहा है। एल्टेक इंटीग्रेशन जो है इट हैज बीन कंप्लीटेड, उसका यूएस में मैन्युफैक्चरिंग है, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, क्योंकि ट्रम्प यूएस में मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अगेन मार्जिन जो है डबल डिजिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन आए थे Q4 25 में, अगर आप यहाँ पे इनके मार्जिन देखो तो 13.4% था, ग्रॉस मार्जिन वॉज 34%। तो इन्होंने बोला ये डबल डिजिट मार्जिन इज समथिंग वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड एज वेल। कपल ऑफ वन ऑफ्स यहाँ पे आए थे बिकॉज ऑफ विच मार्जिन आर वेरी हाई इन Q4 25, अबाउट 250 बेसिस पॉइंट, यानी कि लाइक 2.5%, उसमें से कम कर लो तो अराउंड 10ish, like 11% is what they are saying, like 10.5-11% is what they are saying is sustainable. 10% एबिटा मार्जिन गाइडेंस फिर भी इन्होंने कंजर्वेटिव साइड पे दी है, वुड बी अ लिटिल हायर, जैसे यहाँ पे बोला 250 बेसिस पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो। सो बेसिकली
बेसिकली 10.5% टू 11% इज टारगेट। ठीक है, बट उन्होंने गाइड किया है 10% EBITDA मार्जिन के लिए, माइट सी लोअर मार्जिन इन H1, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनका जो H1 का जो ग्रोथ है स्पेशली Q1 में ज्यादा नहीं आएगा। टैरिफ्स इन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं, हैज यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल, सो दे आर वेल प्लेस फॉर इट अगर इंडिया पे टैरिफ्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना पे टैरिफ्स लगे हैं तो देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट लेट्स सी ये मतलब आगे जाके ये क्या होता है, हाउ डज दैट प्ले आउट। ठीक है, ऑर्डर बैकलॉग अगेन यहाँ पे दिस इज द इशू, जिस दिन ये ऑर्डर बैकलॉग बढ़ने लग गया, कंपनी का ग्रोथ आने लग जाएगा वापस, तो मे बी वहां पे कुछ हो सकता है, राइट? क्योंकि अभी जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, राइट, मतलब इट इज 1.25 टाइम्स ऑफ FY25। अगर ये पूरा भी एग्जीक्यूट कर दें तो भी 20-25% ही ग्रोथ यहाँ पे आने वाली है, राइट? नाउ एंड कंसिडरिंग कोई मार्जिन ऑब्वियसली ऊपर नीचे ना हो। गाइडेंस क्या है, सॉफ्ट स्टार्ट होगी एच ईयर की, बट ओवरऑल एमिंग फॉर अ गुड FY26 पोस्ट H1 रिकवरी होगी। सेज दे आर नॉट एबल टू कॉन्क्रीटली पिन पॉइंट द आउटलुक फॉर द ईयर, क्योंकि एक स्वीट डील भी फ्यूचर बहुत चेंज कर सकती है। तो प्रॉब्ली नेक्स्ट या उसके अगले क्वार्टर Q2 के आसपास आई थिंक हमें क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। माइट गेट क्लैरिटी इन Q1 और Q2 on yearly numbers। ठीक है, then a little less dependence on aero and defense and greater share of industrial and medical in FY26, ये ऐसा कह रहे हैं ये रहेगा। मतलब जो अभी ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस लगी हुई हैं, आगे जाके ये FY26 में इंडस्ट्रियल एंड मेडटेक का ज्यादा होगा। इनऑर्गेनिक टू रिमेन द कोर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिक्स टू चेंज बिकॉज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बिग इंडियन डिफेंस ऑर्डर। अब वो खत्म हो गया, अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर मतलब होंगे। करंटली इज 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया एंड दिस माइट फ्लिप, जैसे हमने बात की। OCF will be positive next year. Start to see order build up from large, A&D, aerospace and defense goes in 1-2 quarters. Again, यही हमने बात की। हाँ, क्योंकि अब ये यूएस बेस्ड है तो इन्होंने यूएस के वहां से लाइक मतलब वो लोन लिया है, विच इज लाइक इंटरेस्ट रेट्स वहां पे अट्रैक्टिव है ऑब्वियसली। एंड ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये ऊपर नहीं जाएगी नेक्स्ट ईयर। केपेक्स जो है करंट यूटिलाइजेशन इज 60%, एंड केपेक्स आईपीओ प्रोसीजर स्टिल लेफ्ट, विल टेक 2 years, ठीक है, फॉर देम टू कंप्लीट दिस। व्हाट टू एक्सपेक्ट, फ्लैटिश H1 ऑर्डर बुक सेम और टू गो डाउन, फुल ईयर सेम सॉर्ट ऑफ नंबर। लुक आउट फॉर ट्रिगर, क्या हो सकता है यहाँ पे? ट्रिगर है यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये नेगेटिव ट्रिगर है, इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स फॉर रिड्यूस फॉर चाइना, बट न्यू डील्स मटीरियलाइजिंग विच कैन चेंज द आउटलुक फॉर द होल ईयर। तो यहाँ पे ये देखने वाला होगा, मे बी ये दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हो, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं लाइक दिस वाज अबाउट साइन DLM, अगर मैं इसे समराइज करूँ तो आई विल गिव इट अ 1 स्टार। अभी क्यों? क्योंकि आप देखो इसका पी कितना है। एक बार बैलेंस शीट में जाओ तो पहले तो इसके पास डेट ठीक है, राइट? मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट स्ट्रेनिंग इनफ, बट इट इज ऑल राइट, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। पी कितना है? 56, राइट? यहाँ पे पी डी रेट भी हुआ है इनका, अगर आप देखो। लाइक ये 100 के पी टाइप्स पे चल रहा था एंड अभी इट्स लाइक हाफ ऑफ इट, राइट? तो दैट इज दैट। तो पार्ट ऑफ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, दैट इज अ प्रो, ड्यूअल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वेल सेटअप फॉर टैरिफ्स। कॉन्स क्या है? डिक्लाइनिंग ऑर्डर बुक, ग्रोथ रेट नॉट एक्सपेक्टेड टू बी हाई, पी अभी ये 56 हो गया है। फॉर दिस ग्रोथ इज हाई, इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन चाइना इज नॉट नोन, ठीक है? तो दैट इज वाई मतलब साइंट का ये मैं लाइक 1 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि इस पीई पे अगर आप कोई ग्रोथ ना दिखाओ, चांसेस आर मे बी पीई डी रेटिंग हो जाएगी। री रेटिंग तो नहीं होगी, राइट? रिटर्न यहाँ से री रेटिंग के कारण बनना इज डिफिकल्ट, बट डी रेटिंग जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मतलब नॉट इन माय फेवर एटलीस्ट, राइट? ऐसा मेरे को लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 स्टार दिया हुआ है, कंपेयर टू एमट्रॉन जो लाइक रॉक स्टार परफॉर्मेंस यहाँ पे 4 स्टार कर रहा है। 5 स्टार अगेन आई डोंट थिंक लाइक ज्यादा कंपनीज को मिल पाएगा। 5 स्टार अगर होगा तो यूजली वो सारा प्राइस फैक्टर ही नहीं होगा। बट दैट्स ऑल। तो इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात की, एमट्रॉन एंड साइंट, दोनों ही हाई मिक्स की तरफ जा रहे हैं, हाई मिक्स पे ही डील करते हैं। एक कंपनी जो छोटी कंपनी है वो काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, गाइडेंस भी उतनी ही ग्रोथ की है फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड मार्जिन प्रोफाइल काफी सॉलिड है। प्रोमोटर ने जो जो H1 में बोला वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, सो दोज आर ऑल वेरी गुड पॉइंट्स। साइन DLM में है अगेन, मतलब ऑर्डर बुक बढ़ने की वेट हो रही है, दैट कुड बी द ट्रिगर पॉइंट, बट अभी तक कुछ ऐसा बहुत खास पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सी यू।